साथियों, थायराइड का असंतुलन कैसा होता है? थायराइड ग्रंथि यदि असंतुलित रूप से काम करे तो क्या समस्याएं होती हैं? सारी बीमारियां जो थायराइड की बीमारी कही जाती हैं, उनका मुख्य स्रोत, मुख्य कारण यही थायराइड ग्रंथि का असंतुलन है। इसको जानने के लिए हम समझें कि थायराइड ग्लैंड कैसे काम करता है, थायराइड ग्रंथि किस तरह से व्यवहार करती है। जैसा पिछले वीडियो में बताया गया कि हाइपोथैलेमस टीआरएच रिलीज करता है, जो पिट्यूटरी को टीएसएच रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है, और जिससे कि थायराइड T4 और T3 हार्मोन्स बनाते हैं। ये तो एक साधारण प्रक्रिया हुई है, लेकिन हाइपोथैलेमस एक और हार्मोन बनाता है, सोमेटोस्टेरोन, जो कि इनहिबिट करता है पिट्यूटरी को टीएसएच हार्मोन बनाने के लिए। तीसरा जो एक एक्सिस होता है हाइपोथैलेमस, एचपी एक्सिस कहलाता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनलिन। ये एचपी एक्सिस की वजह से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, ये भी पिछले वीडियो में बताया गया। इस तरह से बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसमें थायराइड एक्टिवेटेड होता है T4 और T3 बनाने के लिए, और इसके साथ ही साथ एड्रेनलिन एक्टिवेट होता है कॉर्टिसोल बनाने के लिए, या सोमेटोस्टेरोन जो है वो टीएसएच बनाने को इनहिबिट करता है, रोकता है, बाधक बनता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारी क्रियाएं हैं जो कि एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, एक दूसरे को कम और ज्यादा कर रही हैं। अगर आप देखें कि हमारा जो T3 प्रोटीन है, वो उसमें क्या होता है, थायरॉक्सिन ब्लाइंडिंग ग्लोबुलिन बनता है, टीबीजी बनता है। और ये टीबीजी जो है ये पूरे शरीर में घूमता रहता है, और ये वसा को, फैट को जलाकर ताप उत्पादन करता है, हीट बनाता है, जो कि बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन से सारी शरीर में सर्कुलेट होता है, और इससे हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन होता है। अगर हम इस तरह से देखें, ये थायराइड हार्मोन हमारी अधिकतर क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है। ये मांसपेशियां नियंत्रण करता है, शरीर का विकास, ग्रोथ नियंत्रण करता है, हमारे हार्ट के फंक्शंस, हृदय की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, हमारी मस्तिष्क की क्रियाएं, ब्रेन फंक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारी डाइजेशन फंक्शन को कंट्रोल करता है, हमारी हड्डियों के निर्माण में, बनाने में और उनके ऑपरेशन में भी मदद करता है। तो इस तरह से T4 और T3 का बहुत बड़ा रोल है। अब चूंकि FT3 फ्री T3 रह जाता है, क्योंकि जो थायरॉक्सिन ये प्रोटीन से बाइंड नहीं होता है, टीबीजी में नहीं बनता, वो फ्री T3 हो जाता है। तो अभी इस तरह से देखा जाए कि हम जब भी इनका मेजरमेंट लें, जब हम इसके नापें, तो हमारा TSH यदि 0.4 से 4 मिली यूनिट पर लीटर तक आता है तो इसे एक नॉर्मल रेंज कहा जाता है। लेकिन जब TSH टेस्ट 0.5 या 2 मिलीलीटर पर यूनिट पर लीटर से में अगर देखें, 0.5 से और 2 के बीच में हो, वही बेस्ट है। हालांकि नॉर्मल रेंज 0.4 से 4 मिली यूनिट पर लीटर बोला है, लेकिन बेस्ट कब है, जब 0.5 से 2 मिलीलीटर हो।
क्योंकि अगर TSH ज्यादा है तो इसका मतलब है हम हाइपोथायराइड बीमारी से ग्रसित हैं और हमारे T4 और T3 दोनों ही कम बन रहे हैं। और अगर ये 0.5 से कम है तो क्या है, T4 और T3 दोनों अधिक बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि हम TSH को ही सबसे अधिक कंट्रोल करते हैं, लेकिन सही मायने में जानने के लिए हमारा T4 5 से 11 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, T3 100 से 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा या कम है इन रेंज से तो इसका मतलब है हमारा थायराइड पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है और या तो हम हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड से ग्रसित हो रहे हैं। अगर हम इसमें देखा जाए कि हम क्यों इतना अधिक जोर दे रहे हैं, क्यों T4 और T3 ये दोनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सभी के डाइजेशन में काम आता है। और हम जैसे पिछले एपिसोड में ही बता चुके हैं, पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं कि थायराइड ग्लैंड का काम है कि हमारे बॉडी एसेंशियल या शरीर के सभी अवयवों का निर्माण करना और उनको शक्ति प्रदान करना। इसका मतलब समुचित शक्ति होनी चाहिए, न तो ऐसा हो कि अवयव ज्यादा हो, बॉडी एसेंशियल ज्यादा हो और शक्ति कम हो, न ये हो शक्ति ज्यादा हो और बॉडी एसेंशियल्स कम हो। इसका मतलब है कि शरीर के अवयव जिस मात्रा में है उसी मात्रा में शरीर में शक्ति भी होनी चाहिए। थायराइड की समस्याएं जब आती है तो T4 और T3 के जो अनुपात होना चाहिए, जितना T4 और T3 होना चाहिए उससे वो अलग मात्रा में होता है। लेकिन तो हम जाने कि थायराइड हार्मोन को कौन कारक हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। एक तो कारक पहले हम समझ चुके हैं FT3, कि जो T3 हमारा TBJ में परिवर्तित नहीं होता है, प्रोटीन से बाइंड नहीं होता, वो फ्री T3 है। तो एक कारण है कि फ्री T3 बन गया। दूसरा, जो T4 जब T3 में परिवर्तित होता है तब RT3 भी बन सकता है और RT3 बजाय T3 बनने के RT3 कब बनता है, जब हमें तनाव हो, कोई भी सदमा हो जाए या हमारे भोजन में कम कैलोरी हो और हमें सूजन या साइटोकिन्स एक्सेट्रा हो और जब हम टॉक्सिन से संक्रमित हो, इन्फेक्टेड हो, तब जो है बजाय T3 बनने के RT3 बन जाएगा, RT3 ज्यादा बनेगा। और RT3 एंड T3 के प्रति यदि हमारे बॉडी सेल्स या कोशिकाओं की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी अगर कम हो, वही सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जाती है, विटामिन A लेके, और हम एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें और हमारे खाने में, भोजन में पर्याप्त मात्रा में जिंक हो। ये थायराइड हार्मोन के उत्पादन में कौन से कारक हैं, क्या खाने में क्या होना चाहिए जिससे कि T3 T4 समुचित रूप में उत्पन्न हो। इसमें एक है लोहा, हमारे पोषक तत्व होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए, जैसा जिंक होना चाहिए, सेलेनियम होना चाहिए। सेलेनियम किसमें होता है, तिलों में, जो तिल के लड्डू वगैरह खाए जाते हैं या रेवड़ी में भी तिल होता है, वो तिल में। इसी तरीके से हमारे हार्मोन उत्पादन में जो बाधक होते हैं, जो इनहिबिट करते हैं, वो अगर हमें कोई इन्फेक्शन है, संक्रमण है या सदमा है या कोई रेडिएशन इफेक्ट है या हमने कोई
दवाइयाँ इस तरह के लिए रखी हैं जो कि हार्मोन पैदा करने में बाधा डाल सकते हैं। इसी तरह फ्लोराइड भी बाधा डालता है। कुछ टॉक्सिन्स हैं, अगर हमारे शरीर में हैं तो T3 T4 उत्पन्न करने में बाधा डाल सकते हैं। कुछ कीटनाशक पेस्टिसाइड्स ये भी डाल सकते हैं। पारा या मरकरी और कैडमियम ये भी अगर शरीर में हमारे खाने के साथ चले गए हैं तो ये हार्मोन पैदा करने में बाधा डाल सकते हैं। इस तरह से देखा जाए RT3, FT3 ये सब हमारे T3 के और T4 के प्रभाव को कम कर देते हैं और इस वजह से या तो T3 T4 कम होगा या अधिक होगा। अगर कम होगा तो हम उस बीमारी को हाइपोथायराइड कहने लगेंगे और अधिक होगा तो हम उसको हाइपरथायराइड कहने लगेंगे। अगर T3 T4 कम है तो क्या होगा, हमें प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, शक्ति, समुचित शक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन शरीर के अवयव तो अधिक बन जाएंगे। इसका मतलब जो थायराइड है वो ये कोशिश करेगा कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैवी हों, वो ज़्यादा बने, इस तरह से हमारा वजन बढ़ने लगेगा। लेकिन शक्ति नहीं होगी तो थकान लगने लगेगी, हमारी त्वचा जो है सूखी हो जाएगी, हमें ठंड अधिक लगेगी, क्योंकि T3 T4 से ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो शक्ति लेती, हीट एनर्जी बनाती है, ताप में परिवर्तित होता है, जिससे कि शरीर की गर्मी बढ़ती है और तो हमें ठंड कम लगती है। लेकिन अगर ऐसा T3 T4 में कमी होगी तो हमें ठंड अधिक लगेगी, हमारे कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाएगा, हमें हमारा स्वभाव ऐसा हो जाएगा जिसमें कि हम चीज़ों को भूलने लगेंगे। हमने कहाँ रखा है क्या ये हमें याद नहीं आएगा, हम कौन से रास्ते गए ये भी हो सकता है हम भूलने लगे, तो हाइपोथायराइड की समस्याएं हो जाती। इसी तरह अगर हाइपरथायराइड है, यानी कि हमारे अवयव कम बने हैं और हमें एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा, हमारा अवयव कम बने हैं तो वजन कम हो जाएगा, शरीर में कंपन हो जाएगी, हमारी धड़कन तेज हो जाएगी, गले में सूजन, चूंकि शक्ति ज़्यादा है तो हथेली लाल दिखेगी, लेकिन बाल शरीर में कम हो जाएंगे, बाल दोनों में ही कम हो जाते हैं, चाहे हाथ हो या हाइपर हो। लेकिन हाइपर में देखें तो ऐसा लगेगा जैसे हम किसी को ताक रहे हों, स्टेयर कर रहे हों, आंखों की पुतली जैसे बाहर से निकल रही है और हमें गर्मी के प्रति सहनशीलता में कमी हो जाएगी। इसका मतलब है कि T3 और T4 ये हार्मोन्स कितने महत्वपूर्ण हैं और इनमें इनका TSH से कितना संबंध है, कितना अधिक संबंध है, क्योंकि TSH अगर अधिक बन रहा है तो साधारण तौर पे कहा जा सकता है कि T4 T3 कम बन रहा है, इसलिए TSH अधिक बन रहा है। अगर TSH कम बन रहा है इसका मतलब T3 T4 जो है ज़्यादा बन रहा है। तो इस तरह से हाइपो और हाइपरथायराइड के मोटे तौर पे ये लक्षण TSH से भी पता किए जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ बदलाव भी होता है। हम अगले वीडियो में समझेंगे कि हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड कितनी तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और साथ में इनके कैसे इलाज करना चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, कैसे हम इनको संतुलित रख सकें और कैसे किन वातावरण में ये ज़्यादा असंतुलित हो जाते हैं, ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।